कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या हो गया? एक्शन वर्ब। इसी वर्ब में क्या कर देना है? वर्ड। कोई दिक्कत? और रूल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 12, यानी कि 12। और नियम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही आसान नियम है आज का वर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले याद रखना है बेटा वर्ब, वर्ब और वर्ब प्लस एबल, याद रहेगा? यानी कि वर्ब एबल, यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब हो। हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं? वर्ब में एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ब। अब सवाल उठता है कि ये एक्शन वर्ब क्या है? तो याद रखिएगा, वैसा वर्ब जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता हो या जिससे होने का बोध होता है, कुछ करने का बोध होता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इससे भी आसान कर दे तो याद रखना है कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे तो समझ जाइएगा कि एक्शन वर्ब है। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है सारा। स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने क्या कंसेप्ट समझा बेटा? कि वर्ब में एबल जोड़ना है, एक नया वर्ड बन जाएगा। कौन सा वर्ब होगा? तो एक्शन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया? कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या हो गया? एक्शन वर्ब। इसी वर्ब में क्या कर देना है? एबल जोड़कर एक नया वर्ड बना लेना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, जैसे चलो बेटा, जैसे मान लो कि वॉच, वॉच मतलब होता है देखना। वॉच क्या है? एक वर्ब है और एक्शन वर्ब है, याद रखिएगा। इसमें जोड़ देना है एबल। क्या जोड़ देना है? एबल। अब क्या हो जाएगा बेटा? वॉचेबल। वॉच प्लस एबल यानी कि वॉचेबल। अब एबल का हिंदी जान लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा। एबल का हिंदी क्या होता है? वेरी गुड, के लायक, के योग्य, के काबिल, एटीसी कर लेते हैं। और संस्कार, लिखना बंद करो बेटा, समझने का प्रयास करो। ओके, अब आ जाओ बेटा यहां पर। क्या मैंने लिखा? वॉच एबल। देखो तो बेटा, वॉच वर्ब हो गया, एबल इसमें जुड़ गया, तो एबल का हिंदी हुआ के लायक, के योग्य, के काबिल, मतलब देखने के लायक। क्या इसका हिंदी लिखाएगा बेटा? अब वेरी गुड, यानी कि देखने योग्य, देखने के लायक, देखने के काबिल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इस पर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए अब यह दूसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं बेटा। जैसे वॉच से वॉचेबल हो गया, देखने योग्य, देखने के काबिल। उसी तरह से हम लोग देखेंगे बेटा अगला वर्ड टीच। टीच मतलब पढ़ाना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल, तो टीचेबल मतलब पढ़ाने पढ़ाने योग्य, पढ़ाने के लायक, पढ़ाने के काबिल। समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी कि इसमें भी दो वर्ड जुटा, टीच प्लस एबल। अगला वर्ड देखो बेटा कैसे बना लेंगे। जैसे रन,
रन मतलब दौड़ना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल, मतलब रन एबल। समझ में आ रही है? बीट माने मारना, अब बीटेबल मारने योग्य। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.